25,000 महीना रेंट किराया देते थे। आज गुजर नसीबपुर के थे, किराया देते थे ना, आते थे तब ले जाते थे, 10,000 ले गए। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खबर नहीं, कोई। कम से कम हमारा 15 से 20 लाख रुपए नुकसान हो गया। और आज ये जेसीबी लेके आए और तुरंत तोड़ना स्टार्ट कर दे। इसको बताओगे भाई ये डीडीए लैंड है, आप हरियाली का काम कर रहे हैं, कोई यहाँ कूड़ा कचड़े का काम नहीं है। डीडीए की जमीन है, इस पे इंक्रोचमेंट है, हम तो उसको खाली करवाएंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है राज बलवान सिंह सोलंकी बारात घर से आगे नसीरपुर रोड पे, और पीछे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक नर्सरी जो है वो बनाई गई थी डीडीए लैंड पर, और जिसके ऊपर आज प्रशासन का पीला पंजा जो है वो चल चुका है। और यहाँ पर जितने भी अतिक्रमण करके जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जो प्लांट रखे गए थे, उन सभी को जो है वो डीडीए के द्वारा यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो नर्सरी में जिनकी नर्सरी है, जिन्होंने यहाँ पर नर्सरी बना रखी, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ का किराया देते हैं। किसको किराया देते हैं ये भी आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे, कितना किराया वो देते हैं। तो अतिक्रमण पर लगातार जो है वो सरकार कार्रवाई कर रही है। और आज नसीरपुर रोड पर जो नर्सरी डीडीए की लैंड पर बनाई गई थी, उसके ऊपर आज प्रशासन का पीला पंजा जो है वो चला है। तो अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और जो नर्सरी चला रहे थे, जिनके द्वारा ये सामान रखा गया था, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कहते हैं इस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर। क्या उनको किसी तरह का नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था, और उनको इस बारे में जानकारी थी कि ये डीडीए लैंड है या नहीं है। नसीरपुर रोड पर डीडीए लैंड पर ये बनी नर्सरी, तो ये वो सड़क है जिसको आप भली भांति जो है वो पहचानते होंगे। ये नसीरपुर रोड है जो नसीरपुर मंडी की तरफ जाता है, और यहाँ पर डीडीए लैंड पर एक नर्सरी जो है वो बनी हुई आपको नज़र आ रही होगी। जब आप यहाँ से गुजरते होंगे तो ये नर्सरी को आपने अक्सर देखा होगा। और यहाँ पर अगर आपकी नज़र नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर जो पुलिस है वो मौजूद है, डीडीए के अधिकारी जो है वो मौजूद है। इनका सामान आप देख पाएंगे कि बाहर रखा हुआ जो है वो आपको नज़र आएगा। जो पेड़ पौधे जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर रखे गए थे, वो भी जो है वो अस्त व्यस्त पड़े हुए जो है वो आपको इधर उधर नज़र आएंगे। तो नसीरपुर रोड पर जो डीडीए लैंड पर ये नर्सरी बसी हुई थी, थोड़ा सा आगे जो है वो कबाड़ियों का कब्जा था, उसके ऊपर बुलडोज़र एक्शन जो है वो जारी है। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि जो नर्सरी है उसके अंदर पुलिस मौजूद है, और बहुत सारे लोग जो नर्सरी के वो भी मौजूद है। और ये जो यहाँ पर इनके जो छप्पर बनाए गए हैं, जो झुग्गी टाइप के बनाए हुए, इनको हटाने का काम जो है वो अब किया जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये जो छप्पर है इनको हटाया जा रहा है, नर्सरी वालों के द्वारा ही खुद इनको हटाया जा रहा है। थोड़ी सी वार्निंग जो है वो फ़िलहाल इनको दे दी गई है कि हटा लो, नहीं तो जो है वो जेसीबी तोड़ देगी और दोबारा जो है वो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, तो आगे ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसकी दूसरी तरफ जो है वो कबाड़ियों का कब्जा, उसके ऊपर भी बुलडोज़र चलेगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस डीडीए लैंड पर जो कब्जा किया हुआ था, जो कब्जा करके ये छप्पर बनाए गए थे, इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जो है वो बुलडोज़र एक्शन हो चुका है, और दूसरी तरफ जो कबाड़ियों पर बुलडोज़र एक्शन चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, जो छप्पर हैं उसको हटाते हुए जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। देखिए, नर्सरी में अक्सर गोबर की खाद जो है वो देखने को मिलती है, तो वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो नर्सरी के लोग हैं उनका इस सेक्शन को लेकर क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। और जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि इस लैंड पर, जो कि डीडीए लैंड है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो इनसे 25,000 रुपये का किराया वसूलता था। तो उस व्यक्ति के बारे में भी बताएंगे कि कौन वो व्यक्ति है जो इन लोगों से सरकारी ज़मीन का 25,000 रुपये जो है वो वसूल कर रहा था। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो छप्पर इनके द्वारा बनाया गया था, लोहे के जो फ्रेम है उनके द्वारा ये बनाया गया था। जो हाँ साथ में स्कूल की दीवार है उसके साथ इन लोहे के फ्रेम को वेल्ड किया हुआ है। तो इतनी आसानी से तो ये निकलने वाले नहीं है, लेकिन डीडीए के तमाम अधिकारी और जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस स्ट्रक्चर को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। ये देखिए, वहाँ पर आपको वो व्यक्ति जो है वो नज़र आएंगे, लोहे के किस तरीके से इन्होंने परमानेंट टाइप के कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे अपना
वेल्ड वगैरह करके अपने रहने के लिए। तो ये तमाम आप देख सकते हैं कि सारे स्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ से हटाया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो डीडीए की लैंड है उसको पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अधिकारी जो है वो पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ये स्कूल की दीवार है, स्कूल की दीवार के साथ में ही ये स्ट्रक्चर बनाए गए थे। तो ये नर्सरी के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा चुकी है। आपको इनका सामान जो है वो बाहर रखा हुआ नज़र आएगा। इनके कुछ टेम्पो भी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं इसको हटाने के लिए। मौके पर जो पुलिस है वो भी मौजूद है, आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार शिकायतें जो हैं वो अतिक्रमण की मिलती है तो वो कानूनी कार्रवाई जो है वो इसके खिलाफ़ करते हैं, अतिक्रमण के खिलाफ। तो ये देखिए ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मौके पर पुलिस जो है वो मौजूद है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र जो है वो चला दिया गया। अब मैं दूसरी तरफ इसी के साथ में एक और जगह है जहाँ पर कबाड़ियों का कब्जा है। ये देखिए कबाड़ियों का कब्जा है। तो इसके ऊपर भी अब बुलडोज़र एक्शन जो है वो आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए बुलडोज़र पहुँच चुका है। तो पहला जो एक्शन बुलडोज़र का हुआ वो नसीरपुर रोड पे नर्सरी के ऊपर हुआ और दूसरा ये कबाड़ियों के कब्जे पे बुलडोज़र एक्शन जो है वो होता हुआ नज़र आ गया। देखिए किस तरीके से जो कबाड़ियों ने सारा कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है, जो स्ट्रक्चर जो है वो अपने रहने के लिए बना रखे हैं झुग्गी टाइप के, उन सभी का सफाया जो है वो बुलडोज़र के द्वारा आज किया जाएगा। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो बड़ा एक्शन जो है वो हुआ। लगातार दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ जो है वो सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जे किए गए हैं उनके ऊपर चलता हुआ आपको नज़र आएगा। और आज नसीरपुर में ये चलता हुआ जो है वो आपको नज़र आ रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी ज़मीन के ऊपर कबाड़ा फैला रखा था, कबाड़ा फैलाकर जो है वो कब्जा कर रखा था। यहाँ पर उन्होंने अपने रहने के जो घर है, जो झोपड़ी वगैरह है वो भी बनाई हुई थी यहाँ पर। ये आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। तो लगातार बुलडोज़र एक्शन जो है वो चल रहा है। तो नर्सरी के जो लोग हैं जिन्होंने नर्सरी लगाई हुई थी यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे और जो डीडीए के अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे इस एक्शन को लेकर क्या वो कहते हैं और आगे किस तरह के एक्शन जो है वो उनके द्वारा जारी रहने वाले हैं। तो फ़िलहाल आपको ये कबाड़ियों के ऊपर डीडीए का बुलडोज़र एक्शन होता हुआ साफ साफ जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए तो ये नर्सरी का हाल है। नर्सरी का हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी इनके द्वारा पौधे वौधे लगाए गए थे उन सभी को जो है वो यहाँ से हटाया गया। ये लोगों से बात करते हैं। नहीं दिया था पहले। तो आप किराया देते हैं? किराया देते किसको किराया? राज गुजर नसीरपुर के। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कितने टाइम से रहे यहाँ पे? यहाँ रह रहे कम 1.5 साल हो गए। क्या आप भी गए ये सर? हमारा ये सारा। और ये क्या मतलब आपका खुद की जमीन है या फिर कैसे किराया दे रहे हो, कैसे कर रहे हो? रेंट पे ले रखा था किराया में। किराया पे ले रखा? हाँ जी, राज गुजर नसीरपुर के थे। 25,000 महीना रेंट किराया देते थे। 1.5 साल से? हाँ जी। और कोई नोटिस नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। उसके पहले आप तोड़ रखी है इन लोगों ने। इससे पहले भी तो कई बार कार्रवाई हुई है। यहाँ ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। यहाँ पे पहली बार कार्रवाई हुई है, बताया भी नहीं पहले से। तो आपको पता नहीं कि डीडी लैंड है? डीडी लैंड है वो बात मानते। जब जिसमें केस चल रहे थे नसीबुर गुजर था वो चला रहा था केस, वो रेंट का किराया हम देते थे। तो उन्होंने आपको बताया नहीं कि ये आएंगे कार्रवाई करने? कोई बताया नहीं मेरे को। तो कोई नहीं बताया? नहीं, आए और सीधा तोड़ फाड़ कर गए। हो गए 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो किराया विराया देते हैं आपने या वैसे रखेंगे? किराया देते थे ना, नसीरपुर का है गुजर, हाँ उसको देते थे। कितना किराया देते थे? 25,000 जाता, 25,000 रुपया महीना। यहाँ से ये पूरी लैंड का इधर का? हाँ। तो क्या उसने क्या बोला था कि वो लैंड उसकी है, क्या बोल के दिया? ये बोल रहा था मेरी है ज़मीन। हमने आपकी है तो इसमें समन लगवाओ और मेरे को कागज दो। आपकी है तो कागज दो मेरे को। हाँ, एक बार बहुत बहस हो गई मेरी। फिर बीट वाले आए एक बार यहाँ से मेट्रो से, फिर कहने लगे किन्ने बैठा रहा? हमने हमें बैठा रहा गुजर ने। क्यों झूठ बोलूं? जितेंद्र आए, जितेंद्र ने मेरे को बैठा ला। कुलदीप बाबूजी से बात हुई, ये MP MLA, हाँ विधायक। फिर उनसे बात भई, फिर उनने पता नहीं क्या नहीं कहा। फिर बीट वाले से लड़ाई हुई, कहने लगे कि माल भरे। यानी तुम्हारी तरफ से 10 लेबर, हमारी तरफ से 20 लेबर भर के दिखाओ। हमने कही उन्हों कितना रुपया और उन्हों कितना, कितनी कमाई होती है इसमें भैया?
आते थे तब ले जाते थे, 10,000 ले गए, 5,000 ले गए, 15,000 ले गए, कौन लेता था? और कोई नहीं, 2 ही लोग लेते थे बस। मतलब पुलिस वाले और गुज्जर यहाँ पे हाँ। किराया वसूल कर रहे हैं। हाँ, आज तो नुकसान बहुत ज्यादा हो गया आपका। कितना नुकसान हुआ है लगभग? हो चलो नुकसान कितना हुआ? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खबर नहीं, कोई नुकसान हो गया आज आपका? कम से कम हमारा 15 से 20 लाख रुपए नुकसान हो गया है। हाँ, और इन्होंने हमें कोई मौका नहीं दिया कोई नहीं। और कोई टाइम टेबल नहीं। जब ये बताने आए थे तब यहाँ पे कोई था नहीं हमारे पास, और आज ये जेसीबी लेके आए और तुरंत तोड़ना स्टार्ट कर दिया। को छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, सब हैं, इन्होंने छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और यहाँ रहते हैं। अगर हमें टाइम देते 1 हफ्ते का तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकायदा नोटिस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, आए और इन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आपको पता नहीं था कि नहीं, डीडीए लैंड है, बेशक मानते हैं आप, हमें टाइम दोगे, आप हमें टाइम दोगे। कोई भी चीज़ अगर आप किसी की तोड़ फोड़ कर रहे हो, किसी को परेशान करो, पहले उसको बताओगे भाई ये डीडीए लैंड है, आप यहाँ से खाली करो, वरना हम एक्शन लेंगे, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इन्होंने ना नोटिस ना कोई टाइम, कुछ नहीं दिया। किराया देते थे हम, किराया देते थे, आप हमारे साथ चलो। हाँ, प्रशासन को भेजो। हाँ जी, उनके घर लेके चलूँगा मैं। मीटर वगैरह लगे हैं इसमें? वो तो जहाँ जहाँ सरकारी लैंड होती है उनके यहाँ मीटर ही लगे होते हैं। नहीं तो यहाँ मीटर नहीं है हमारी नर्सरी में। नर्सरी में कोई कब्जा नहीं कर रखा हमने, हरियाली का काम कर रहे हैं, कोई यहाँ कूड़ा कचड़े का काम नहीं है। पेट पाल रहे थे, यहाँ कूड़ा कचड़ा नहीं फैला रहे हैं, पौधे लगा रखे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है लोगों को, रोड पे बाकायदा हरियाली है। अभी देखो यहाँ आप आगे हमारे साथ चलो, कितना कूड़ा कचड़ा है रोड पे, हम तब भी साफ सफाई करके रख रहे हैं इतने एरिया को। यहाँ में इतना कचड़ा था, कोई घुसने को राजी नहीं था। इस तरीके से कार्रवाई अगर और आज जैसे आए तो क्या 5-10 मिनट का भी टाइम वो नहीं? 1 कुछ मिनट का नहीं, कोई टाइम नहीं है। अब हम मालिक सो रहे थे घर पे। या मालिक को बेशक पता हो, हमारे तरफ कोई नोटिस नहीं आया। फोन किया था अभी? हाँ जी, मालिक को फोन किया है, मालिक फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ जी, उन्हें पता चल गया? हाँ जी। अब ये नहीं बता सकते हम कि उन्हें पता चला नहीं पता चला, या महीना होगा तब पता चलेगा कि महीना हो गया, पेमेंट लेने चलना है। पेमेंट हाँ लेने जी। आता था, वैसे नहीं आता था वो, नहीं। जी, हाँ, बस ये तो डायरेक्ट आए हैं और इन्होंने धसा दी मशीन। हम तो ये बेटा भी सो रहा था, मैं भी सो रहा था घर पे। ये क्या कुछ शिकायत मिली थी, इसकी क्या कार्रवाई चल रही है? इसकी शिकायत हमें यही मिली थी कि ये लैंड पे जो डीडीए की ज़मीन है, इस पे इंक्रोचमेंट है, इसको आप हटवाइए जल्दी से जल्दी। तो हमने जैसे ही देखा, इसका कंप्लेंट ट्विटर पे कंप्लेंट आई थी। हाँ। तो उसके बाद हमने जब देखा, फिर एक्सीएन सर से हमने डिस्कस किया, यही सर एक्सीएन सर से। हाँ। तो उन्होंने इसके बारे में बताया, रिपोर्ट लिया, हाँ। और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया इसके लिए। कितना एरिया इन लोगों ने कवर किया हुआ था? एरिया अप्रॉक्स ये जो दिख रहा है, जो नाले के साथ साथ जो ज़मीन चल रही है। क्या कुछ एक्टिविटी चल रही थी यहाँ पे? एक्टिविटी वगैरह तो ये नर्सरी था, और बाकी ये कबाड़ी वाले हैं इधर, बाकी यही सब है अभी तक तो जो हमें दिख रहा है यहाँ पे साइड। और ये वाली जो ज़मीन है इस पे भी बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है काम? ये भी हटा हुआ है, इस पे भी प्रोग्राम लगाते रहते हैं हम। अच्छा। अक्सर जो ये है आपका रेगुलर चल रहा है? हाँ, यहाँ पे रेगुलर चलता रहता है। आप देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी तरफ से, जब हमें मिलती है सूचना कि ऐसे यहाँ पे गलत काम हो रहा है, तो हम यहाँ वो डिमोलिशन प्रोग्राम लगाते हैं, और फिर हम इसको अपनी सुरक्षा में, अपने कब्जे में भी लेते हैं। तो पर कुछ मिसक्रिएंट हैं जो हमेशा बार बार इस चीज़ को करते हैं। चुनौतियाँ आ रही हैं, विरोध देखने को मिल रहा है? अब विरोध मिल रहा है, अब देखिए, अब उससे तो हमें वो करना पड़ेगा। पर जो हमारी सरकारी ज़मीन है, जो हमारी ज़मीन है, जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो यूज हो सकती है, हम तो उसको खाली करवाएंगे। अच्छा, अभी इनको आपने टाइम दिया हुआ है खुद ही हटाने के लिए? नहीं, टाइम ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। पर इन केस होता है कि मान लीजिए कुछ पेड़ पौधे हैं, है ना, हम तो अपने हिसाब से अपना कार्रवाई कर रहे हैं। पर इन बिटवीन अगर किसी को लगता है कि ये हम इसको सेव कर सकते हैं तो अपना करें, नहीं तो हमारी तो कार्रवाई लगातार चल रही है। हमने किसी का सहारा भी लिया जाएगा अभी? नहीं, जेसीबी का ही सहारा लिया गया, उधर हमने जेसीबी से ही करवाया है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सब हटाया जाएगा? ये सब हटाया जाएगा, ये सारा कुछ हटाया जाएगा। बाकी जो मतलब हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, इन बिटवीन अगर कोई कुछ हटा रहा है तो फिर हम उसको कोई वैसी चीज़ें बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारी कार्रवाई तो चल रही है जेसीबी के थ्रू, जो भी होगी पूरा जमीन। शिकायतें हैं इस रोड पे? नहीं, वो सारा सही हो गया, जो भी शिकायतें थी वो प्लॉट क्लीन हो गया, और जो भी चीज़ें हो। देखिए, नसीरपुर रोड पर जो नर्सरी डीडीए लैंड पर बनाई गई थी, उसके ऊपर प्रशासन का पीला पंजा जो है वो आज चल गया। और यहाँ पर जो नर्सरी लगाते हैं उनके द्वारा कहा गया कि वो 25,000 रुपये किराया जो है वो एक व्यक्ति को देते हैं। तो बड़ी बात यह है कि सरकारी लैंड पर किस तरीके से ये वसूली जो है वो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी लैंड बताकर जो है वो दूसरों को किराए पे देते हैं, और जब
प्रशासन पहुंचता है तो इन लोगों का बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर होता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नसीरपुर रोड।